अरेबियन सी के बीचों बीच रहस्य और कहानियों में छुपा हुआ है डूबा हुआ शहर द्वारका। हजारों साल पहले समंदर में समाया हुआ ये बस पुराने ग्रंथों में एक फुसफुसाहट और विश्वास करने वालों की आंखों में एक चमक बन के रह गया है। कहते हैं द्वारका कोई मामूली शहर नहीं था, ये भगवान कृष्ण का राजसी घर था, एक ऐसी जगह जहां देवता मनुष्यों के बीच विचरण करते थे। लेकिन इस प्रसिद्ध शहर का क्या हुआ? ये लहरों के नीचे कैसे गायब हो गया? द्वारका की कहानी इतिहास, मिथक और रहस्य का एक अद्भुत मिश्रण है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें तथ्य और लोक कथाओं के बीच की सीमा तलाशने के लिए समय की गहराई में उतरने और खोई हुई लेकिन भुलाए न जा सकने वाली सभ्यता के रहस्यों को उजागर करने के लिए आमंत्रित करती है। हमारे साथ इस सफर पर निकलिए द्वारका के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए। द्वारका, जो कभी भगवान कृष्ण का निवास स्थान था, आज भी अपने रहस्यों को समेटे हुए है। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने इस खोए हुए शहर की खोज में कई साल बिताए हैं। समुद्र की गहराइयों में छिपे अवशेष हमें उस समय की झलक दिखाते हैं। द्वारका का जीवन, उसकी संस्कृति और उसकी भव्यता आज भी हमें मोहित करती है। इस रहस्यमयी शहर की कहानी हमें अतीत की ओर ले जाती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में ऐसा कोई शहर था। आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलें और द्वारका के रहस्यों को जानें। हमारे साथ इस सफर पर निकलिए द्वारका के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए। द्वारका के आकर्षण को समझने के लिए हमें पहले इसके महान शासक भगवान कृष्ण से मिलना होगा। भगवान कृष्ण, जो अपने समय के सबसे प्रभावशाली और पूजनीय व्यक्तियों में से एक थे, ने द्वारका को अपनी राजधानी के रूप में चुना। विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजे जाने वाले कृष्ण हिंदू पौराणिक कथाओं में एक केंद्रीय व्यक्ति हैं। उनकी कहानियां और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। वह दिव्य राजनेता, बुद्धिमान रणनीतिकार, चंचल मस्तीखोर और प्रेम और करुणा के अवतार हैं। उनके जीवन के विभिन्न पहलू हमें सिखाते हैं कि कैसे एक संतुलित और समृद्ध जीवन जिया जा सकता है। कृष्ण का जीवन रोमांच, प्रेम और महान युद्धों से भरी कहानियों का ताना बाना है। महाभारत में उनकी भूमिका और राधा के साथ उनकी प्रेम कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। किंवदंती है कि कृष्ण ने ही भारत के पश्चिमी तट पर द्वारका के निर्माण का फैसला किया था। उन्होंने इसे एक आदर्श शहर बनाने का सपना देखा था जो हर दृष्टि से उत्कृष्ट हो। उन्होंने एक शानदार शहर, समृद्धि और शांति के स्वर्ग की कल्पना की थी। द्वारका न केवल भव्यता में अद्वितीय थी, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र भी थी। कृष्ण के शासन में द्वारका धार्मिकता का प्रतीक, उनकी बुद्धिमत्ता और दिव्य शक्ति का प्रमाण बन गया। उनके नेतृत्व में द्वारका ने न्याय और धर्म के सिद्धांतों का पालन किया। शहर फला फूला, उसकी गलियां व्यापारियों, कारीगरों और विद्वानों से भरी रहीं। यहाँ के बाजारों में हमेशा चहल पहल रहती थी और विद्वानों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होता रहता था। कहते हैं कि हवा में हंसी, संगीत और आध्यात्मिक प्रवचन की आवाज गूंजती रहती थी। द्वारका का हर कोना जीवन और ऊर्जा से भरा हुआ था, जो इसे एक अद्वितीय स्थान बनाता था। हालांकि द्वारका की कहानी पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है, लेकिन रोमांचक प्रमाण बताते हैं कि इस किंवदंती के पीछे एक ऐतिहासिक सच्चाई भी है। 1960 के दशक में गुजरात के तट पर गोता लगाने वाले पुरातत्वविदों को जलमग्न अवशेष मिले। पत्थर की दीवारें, बारीकी से उकेरे गए खंभे और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े समुद्र में समाये एक भव्य शहर की कहानी कहते थे। इन पानी के नीचे की खोजों ने उत्साह और अटकलों का एक तूफान ला दिया। क्या ये जलमग्न खंडहर कृष्ण के प्रसिद्ध शहर के अवशेष हो सकते हैं? कलाकृतियों की डेटिंग, स्थापत्य शैली और स्थान, ये सब द्वारका का वर्णन करने वाले प्राचीन ग्रंथों से मेल खाते थे। इन खोजों ने इस विश्वास को बल दिया कि द्वारका का खोया हुआ शहर सिर्फ एक मिथक नहीं था। प्राचीन ग्रंथ द्वारका की भव्यता का एक विशद चित्र प्रस्तुत करते हैं। वे एक ऐसे शहर का वर्णन करते हैं जिसे योजनाबद्ध तरीके से बनाया और मजबूत किया गया था, जो उस समय की स्थापत्य कला का प्रमाण था। कहते हैं कि यह शहर बंजर भूमि पर बनाया गया था, जिसे विशाल दीवारों और रणनीतिक रूप से बनाए गए प्रवेश द्वारों द्वारा संरक्षित किया गया था। इसकी सड़कों को ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था, जो महलों, मंदिरों और सार्वजनिक चौकों से सुसज्जित थीं। कहा जाता है कि द्वारका का केंद्र कृष्ण का महल था, जो एक शानदार संरचना थी जिसे कीमती पत्थरों और जटिल नक्काशी से सजाया गया था। किंवदंती है कि इस महल में अनगिनत कक्ष, उद्यान और आंगन थे, जो एक दिव्य राजा के निवास के लिए उपयुक्त थे। द्वारका से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य है इसका अचानक और नाटकीय ढंग से गायब हो जाना। किंवदंती है कि कृष्ण की मृत्यु के कुछ समय बाद ही एक भयानक घटना, एक बड़ी बाढ़ या सुनामी,
ने पूरे शहर को लहरों के नीचे डुबो दिया। कहते हैं कि समुद्र गुस्से में ऊपर उठ गया और द्वारका और उसके निवासियों को निगल गया। विनाश की यह कहानी द्वारका की कथा में एक मार्मिक परत जोड़ती है, जो इसे वैभव के शहर से महान सभ्यताओं की क्षणभंगुर प्रकृति के बारे में एक सतर्क कहानी में बदल देती है। जहां मिथक किसी दिव्य अभिशाप या प्राकृतिक आपदा की बात करते हैं, वहीं वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने द्वारका के डूबने के और भी सांसारिक स्पष्टीकरण तलाशे हैं। कुछ सिद्धांतों से पता चलता है कि समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हुई, संभवतः पिछले हिमयुग के अंत में ग्लेशियरों के पिघलने के कारण। अन्य लोग टेक्टोनिक गतिविधि का प्रस्ताव करते हैं, इस क्षेत्र के भूकंपीय रूप से सक्रिय फॉल्ट लाइन पर स्थित होने का हवाला देते हुए। यह संभव है कि भूकंप या पानी के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट से भारी लहरें उठी हों, जिसने द्वारका को अपनी चपेट में ले लिया और समुद्र तट को नया रूप दे दिया। सदियों से द्वारका की स्मृति को स्थानीय लोक कथाओं और मौखिक परंपराओं के माध्यम से जीवित रखा गया है। मछुआरे अपने जालों में अजीब कलाकृतियां, अवशेष, उनका मानना है कि डूबे हुए शहर के हैं, खींचने की बात करते हैं। बुजुर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों को सुनाते हैं, समुद्र द्वारा निगल लिए गए एक गौरवशाली अतीत की कहानियां। ये कहानियां, जबकि अक्सर काल्पनिक तत्वों से अलंकृत होती हैं, द्वारका किंवदंती की स्थायी शक्ति को रेखांकित करती है। वे शहर के पूर्व अस्तित्व में एक गहरी जड़ें वाली आस्था और उसके रहस्यमय भाग्य पर विस्मय की भावना को प्रकट करते हैं। हाल के दशकों में समुद्री पुरातत्व में प्रगति ने शोधकर्ताओं को द्वारका के रहस्य में गहराई से जाने की अनुमति दी है। परिष्कृत सोनार उपकरण, दूर से संचालित वाहन और पानी के नीचे की खुदाई से जानकारी का खजाना मिला है। इन अभियानों ने और अधिक जलमग्न संरचनाओं, प्राचीन लंगरों और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों का पता लगाया है, जो इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बस्ती के अस्तित्व की ओर पुष्टि करते हैं। प्रत्येक नई खोज पहेली में एक टुकड़ा जोड़ती है, जो हमें द्वारका और उसके लोगों की वास्तविक प्रकृति को समझने के करीब लाती है। चल रहे शोध के बावजूद द्वारका हमें अपने रहस्य के जाल में बंदी बनाए हुए है, जैसे कोई अनसुलझी पहेली। क्या यह वास्तव में प्राचीन ग्रंथों में वर्णित शानदार शहर था या कुछ और? इसके पतन में प्राकृतिक घटनाओं और मानवीय क्रियाओं ने क्या भूमिका निभाई, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। द्वारका के रहस्यों को उजागर करने की खोज अभी खत्म नहीं हुई है और शायद कभी नहीं होगी। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें पुरातत्व और इतिहास के दायरे से परे मिथक, आस्था और कहानी कहने की स्थायी शक्ति के दायरे में ले जाती है, जो सदियों से चली आ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही द्वारका की कहानी, जो समय की धारा में बहते हुए भी अपनी चमक नहीं खोती। विश्वास की शक्ति, सतह के नीचे छिपे रहस्यों और महान सभ्यताओं की भी नाशवान प्रकृति की याद दिलाती है। यह हमें बताती है कि इतिहास के पन्नों में छिपी कहानियां कभी भी पूरी तरह से मिटती नहीं हैं। चाहे एक ऐतिहासिक वास्तविकता हो या एक पौराणिक कथा, द्वारका की कहानी हमें सिखाती है कि अतीत और वर्तमान के बीच की सीमाएं धुंधली हो सकती हैं। द्वारका मोहित और प्रेरित करता रहता है। यह एक ऐसा स्थान है जो न केवल इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए, बल्कि आम लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि अतीत कभी भी वास्तव में खोया नहीं जाता है। यह हमारे वर्तमान में जीवित रहता है, हमारे विचारों और हमारी संस्कृति में। यह हमारी सामूहिक स्मृति में अंतर्निहित है, जिसे फिर से खोजे जाने और पुनर्व्याख्यायित किए जाने की प्रतीक्षा है। हर नई खोज हमें हमारे पूर्वजों के जीवन और उनकी कहानियों के करीब लाती है। जैसे जैसे हम अपने महासागरों की गहराई का पता लगाना जारी रखते हैं और अतीत के रहस्यों को उजागर करते हैं, हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए है। द्वारका की किंवदंती एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती है, जो हमें खोज की यात्रा पर मार्गदर्शन करती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने अतीत को समझें और उससे सीखें, जो हमें खोज की यात्रा पर मार्गदर्शन करती है और हमें समय की सीमाओं को पार करने वाली विरासत की कल्पना करने, बनाने और पीछे छोड़ने की मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। यह हमें बताती है कि हमारी विरासत केवल हमारे अतीत का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।